साहब शुरू करें। दो ही लोग तो हैं भाई। लाइव शुरू हो चुका है। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिदे वीर जिनेश्वर से उपदेशित द्रव्य दृष्टि का कथन महान धन्य मुनि सुर कुंद कुंद अमृत चंद्र ने किया बखान प्रवचन सार समय सारादि अरुणय चक्र अनुसरण करूं देव शास्त्र गुरु नमन कर द्रव्य दृष्टि क्या वर्णन करूं। श्रीमद् भगवत कुंद कुंद आदि आचार्यों के द्वारा लिखित ग्रंथों के अनुसरण पूर्वक लिखी गई पुस्तक द्रव्य दृष्टि क्या, जिसमें द्रव्य दृष्टि हेतु चिंतन अभी तक नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म से कैसे भेद विज्ञान करना, ये व्याख्या आई थी। अब जीव के भाव 5 प्रकार से कहे हैं। मोक्ष शास्त्र जी में सूत्र है औपस्मिक छायक भाव मिश्र सुतत्व मोदायिक पारिणामिक उपचार। औपस्मिक छायक छायोपस्मिक औदिक और पारिणामिक भाव, इनको निश्चय व्यवहार से 2 प्रकार कहा है। पारिणामिक भाव निश्चय से जीव का भाव पारिणामिक कहा है और व्यवहार से 4 भाव कहे। व्यवहार निमित्त की अपेक्षा कथन करता है और निश्चय ने उपादान की मुख्यता से कथन करता है। इसलिए व्यवहार ने जैसा कहता है वैसा वास्तव में नहीं है। क्यों नहीं है? कि कर्म के उदय उपशम क्षय क्षयोपशम के निमित्त की मुख्यता से जीव के भाव औदिक औपशमिक क्षयोपशमिक और छायक कहे जाते। तो जो जीव के भाव को 4 प्रकार की जो संज्ञा मिली है वो व्यवहार ने निमित्त की मुख्यता से दी है, लेकिन कार्य तो उपादान की योग्यता से होता है। निमित्त होता है, ये बात बराबर है, लेकिन कार्य अपनी उपादान की योग्यता से होता है।
अपने उपादान में कार्य को करने की पूर्ण क्षमता होती है। तो भाव तो जीव का है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि औपस्मकादि भाव कर्म के हैं तो वे जीव के ही, लेकिन उनको जो ये संज्ञा मिली है, जो नाम मिला है, ये भाव औपसमिक है, ये छायोपस्मिक है, ये छायक है, ये औदिक। तो ये नाम कर्म की मुख्यता से मिले हैं। समझ में आना, जैसे किसी व्यक्ति को डंडे वाला कहते हैं, किसी को चश्मे वाला कहते हैं, किसी को टोपी वाला कहते हैं, ऐसे ही अनेक प्रकार से संज्ञाएं हो जाती हैं। लेकिन ये वास्तव में वो संयोग की अपेक्षा से उसकी संज्ञा हो गई है। वो संयोग उसमें समा नहीं गया है। संयोग तो भिन्न है, डंडा भिन्न है, टोपी भिन्न है, चश्मा भिन्न है? तो नाम उसकी तरफ से मिला है, तो वो वास्तविकता नहीं है, क्योंकि वो भिन्न वस्तु। ऐसे ही कर्म का उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम आत्मा से भिन्न वस्तु है। अब आत्मा के भाव को नाम मिला उधर से, व्यवहार ने निमित्त की, कर्म की मुख्यता से नाम दिया, लेकिन वास्तव में वो ऐसा नहीं है। इसलिए व्यवहार को हे कहते हैं, असत्यार्थ कहते हैं, क्योंकि वो जैसा कहता है वैसा नहीं है। क्यों नहीं है? जैसे कर्म का उदय होने पर, कर्म का उदय निमित्त होने पर जीव के रागाद विकारी भाव होते हैं। तो जीव के रागाद विकारी भाव होते हैं, ये बात तो सत्य है, और कर्म का उदय निमित्त ये भी सत्य है। लेकिन उसके निमित्त से उस भाव को औदिक कह देना, ये व्यवहार है, ये असत्य है। क्यों? कि वो रागादि भाव अपने सट कारक से हुए हैं, कर्म के उदय से नहीं। इसमें ये तर्क भी है। यदि कर्म के उदय ही रागादि करा दे तो फिर जीव को कभी भी मुक्ति का मार्ग नहीं हो सकता। क्यों? कर्म का उदय तो अनादि से चल ही रहा है, और उस उदय से राग आदि हो रहे हैं, और राग आदि से बंद हो रहा है। तो ये श्रृंखला कभी टूट नहीं सकती है अगर कर्म का उदय राग आदि करावे तो ये श्रृंखला कभी भी नहीं टूटेगी। संसार का अंत कभी आएगा। तो संसार का अंत आता है, इसका मतलब ये है कि वो पुरुषार्थ आत्मा आत्मा के पास है। कर्म के उदयाधीन परिणाम है ऐसा नहीं है। यदि ऐसा हो तो मुक्ति मार्ग कभी हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब है मुक्ति मार्ग का जो पुरुषार्थ है वो आत्माश्रित है। वो इस परंपरा को तोड़ देता है। क्या समझ? और अगर कर्म का उदय ही जीव को रागादि कराए तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता भी हो जाए, और व्याप्य व्यापकता होती नहीं दो द्रव्य में, इसलिए कर्ता कर्म भी नहीं हो सकता। क्या समझ? तो व्यवहार कहता है चार प्रकार से, औदिक, औपसमिक, क्षयोपस्मिक और छाय। जैसे दर्शन मौनी कर्म का उपशम हुआ,
तो व्यवहार ने कह दिया कि औपसमिक सम्यक दर्शन है। लेकिन ये पुरुषार्थ किसने किया कि सम्यक दर्शन हुआ? बिना भेद ज्ञान के पुरुषार्थ के किसी को कोई सम्यक दर्शन नहीं होता। तो ये दर्शन मोनी कर्म का उपशम ही सम्यक दर्शन कराए, और सबसे पहले वही होता है, औपसमिक सम्यक दर्शन ही होता है। तो फिर सम्यक दर्शन के उपदेश की और पुरुषार्थ की कोई आवश्यकता नहीं। क्यों? कि जब दर्शन मोनी का उपशम होगा तब सम्यक दर्शन होगा। तो दर्शन मोनी के उपशम से ही सम्यक दर्शन होगा, तो फिर शास्त्रों में पुरुषार्थ के उपदेश की क्या आवश्यकता है? और पुरुषार्थ के उपदेश की पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं, तो पुरुषार्थ के उपदेश की आवश्यकता नहीं, तो फिर जनवाणी की भी क्या आवश्यकता है? क्यों? कि 4 अनुयोग लिखे हैं, वे काय के लिए लिखे हैं? सिर्फ और सिर्फ पुरुषार्थ जगाने के लिए। और कर्म के अगर उपशम चाहिए होता है तो फिर उपदेश की कोई आवश्यकता नहीं। और उपदेश सम्यक मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि बनने के लिए ही जैन शास्त्रों में 90% उपदेश है। 10% उपदेश सम्यक दृष्टि के लिए है, और 90% उपदेश मिथ्या दृष्टि को सम्यक दृष्टि होने के लिए। और सबसे पहले औपसमिक ही होता है। अगर वो दर्शन मुनि के उपशम से हो तो फिर कोई उपदेश और पुरुषार्थ की आवश्यकता ही नहीं है। आवश्यकता है, इसका मतलब ये है कि पुरुषार्थ से होता है, और जब पुरुषार्थ से होता है उस समय दर्शन मुनि का उपशम हुआ तो उसका नाम हो जाता है औपस्मिक। क्या समझ? ऐसे ही सम्यक दर्शन का प्रबल पुरुषार्थ होता है और उस समय दर्शन मुनि का क्षय हो जाता है तो उसका नाम हो जाता है छायक सम्यक दर्शन। छायक सम्यक। ऐसे ही जब सम्यक हुआ और उस समय क्षयोपशम हुआ दर्शन मुनि का, तो उसका नाम हो गया छायोपशम। क्या समझ? इस तरह ये 4 नाम कर्म के उदय उपशम क्षय क्षयोपशम से रखे जाते हैं। सो नाम धरना व्यवहार है, समझ में आया ना? भाव व्यवहार नहीं है। सम्यक तो होता ही है, चारित्र तो होता ही है, रागादिक तो होते ही है। उनके जो नाम धरना है वो व्यवहार है, और व्यवहार है। इसका क्या मतलब है? कि नाम धरना है माने उसको औपसमिक क्षयोपस्मिक औदेक मानना है। वो भाव है नहीं है। क्या समझ? भाव तो रागादि है बस, केवल सम्यक दर्शनादि है नहीं है। उनको औपस्मक आदि मानना है। तो व्यवहार है तो इसका क्या मतलब? उसको औपस्मिक मानना छोड़ दो, औदेक छायोपस्मिक छायक मानना छोड़ दो, बस। तो ये 4 भाव है, और पारिणामिक भाव ही उपाधि है। क्यों? कि ये उपादान की मुख्यता से निश्चय नय कथन करता है। क्या समझ? तो उपादान की दृष्टि उपादेय है और निमित्त की दृष्टि है। दूसरे शब्दों में कहें तो उपादान की दृष्टि उपादेय है और निमित्त की दृष्टि है। और उपादान की दृष्टि द्रव्य दृष्टि है और निमित्त की दृष्टि पर्याय दृष्टि।
और कहें तो निमित्ताधीन दृष्टि मिथ्या दृष्टि है और उपादान दृष्टि सम्यक दृष्टि है। अब इस पर चिंतन चलता है। पहले ये गुरु जी, जैसे चार भाव जैसे औपसमिक है, छौपसमिक है, तो ये इनको हे क्यों कहा? जैसे रागादिक अपना हे है, ठीक है, स्वभाव की अपेक्षा से हे कर दी, तो ये तो भिन्न है ना, कर्म संज्ञा है ना, तो ये तो भिन्न है, इनको भिन्न शब्द आना चाहिए, हे शब्द क्यों आया? नाम धरना हे है, इनको औपस्मक आदि मानना हे है, सम्यक्त हे नहीं है, चारित्र हे नहीं है। जो सम्यक्त हुआ वो तो उपादेय है, उसको औपसमिक मानना है, क्योंकि वो उपसम से नहीं हुआ है, पुरुषार्थ से हुआ है। तो पुरुषार्थ से मानना उपादेय और उपसम से मानना हे। तो जब उपसम से मानना है तो इसका मतलब औपस्मिक मानना है। ज्ञान जो है स्वभाव से हुआ है, तो ज्ञान को स्वभाव से होता हुआ देखना उपादेय, और ज्ञान को कर्म के क्षयोपशम से होता हुआ मानना है, क्योंकि वह क्षयोपशम से नहीं हुआ है। व्यवहार ने उसको नाम छायोपस्मिक दिया है, तो छायोपस्मिक मानना है, ज्ञान है नहीं है, और क्षयोपशम भी है नहीं है, क्षयोपशम तो भिन्न है, उसको छायोपस्मिक मानना है। उपसम भिन्न है, उसको औपसमिक मानना है। यानी संयुक्त को औपसमिक स्वपसमिक मानना हे है, हाँ कर्म से जोड़ के देखेंगे वो हे है। हाँ, वो कर्म की दृष्टि से देखना है। समझ में आया ना ये बात। अब इस पर चिंतन चलता है, कर्मोदय के कारण से नहीं, जीव स्वयं पराधीनता से विकारी होता है। पहले और एक भाव की बात। जीव में जो विकार होता है वो कर्मोदय के कारण से नहीं, जीव स्वयं पराधीनता से विकारी होता है। इस संबंध में बताया ना, कर्मोदय ही अगर जीव को विकारी बनाए तो ये जीव कभी भी निर्विकारी नहीं हो सकता, फिर तो ये विकारी बना रहेगा, संसार बना ही रहेगा, न मोक्ष होगा न मोक्ष मार्ग होगा। तो मूल कारण कर्मोदय निमित्त मात्र है, मूल उसका कारण नहीं है। जीव स्वयं पराधीनता से विकारी होता है। परद्रव्य विकार नहीं कराता, लेकिन पराधीनता से विकारी होता है। ये स्वयं पराधीनता करता है। बात समझ में आई ना? ये स्वयं पर का आलंबन लेता है, परद्रव्य इसको विकारी नहीं करता, इसकी परावलंबता इसको विकारी करती है, इसकी पराधीनता इसको विकार करती है। तो जीव स्वयं पराधीनता से विकारी होता है। क्या पराधीनता नहीं हो तो स्वाधीनता से केवली परमात्मा बन जाता है। पहले सम्यक दर्शन होता है, फिर उत्तरोत्तर निर्मलता हो के केवल ज्ञान प्राप्त कर लेता है। और पराधीनता से इसको मिथ्यात्व भी नहीं मिटता है। चेहरे पर कालमा हो तो दर्पण में भी होती है, भाव विकारी हो तो मोह उदय भी होता है। क्या देखो, चिंतन की धारा बदलनी है। क्या धारा बदलनी है कि कर्म पक्ष से चिंतन चलता है लोगों का, स्वाध्यायियों का, लेकिन अब स्व पक्ष से चिंतन शुरू करो, आत्म पक्ष से चिंतन करो। कर्म पक्ष के चिंतन से द्रव्य दृष्टि नहीं होने वाली। क्या समझ में आया?
स्वपक्ष के चिंतन से द्रव्य दृष्टि होगी। तो बस इसमें चिंतन की ये धारा बदली है, पक्ष बदला है। क्या चेहरे पर कालमा लगी, कालमा हो तो दर्पण में भी होती, लेकिन उस कालमा का कारण दर्पण नहीं है। क्या समझ में आया? उस कालमा का कारण स्वयं है, दर्पण नहीं है। दर्पण में तो दिखी है वो, कालमा तो चेहरे पर है। तो फिर क्या करें? दर्पण में दिख रही है तो दर्पण में मिटाएं। तो दर्पण में मिटाने से मिटती नहीं है, दर्पण भी विकृत हो जाएगा। तो फिर क्या है? चेहरे पर कालमा मिटाओ तो दर्पण में मिट जाएगी अपने आप, सुत है, दर्पण में मिटाने की जरूरत ही नहीं। चेहरे पर कालमा है, चेहरे पर मिटाओ तो दर्पण में मिट जाए। भाव विकारी हो तो मोह उदय भी होता है। अब देखो बदल गई धारा चिंतन। तो मोह के उदय से विकार होता है कि नहीं? विकारी भाव हो तो मोह का उदय होता है, और जो जो विकार मिटता जाता है त्यों त्यों मोह मिटता जाता है। क्या समझे? हम अपने चिंतन को कर्म पक्ष से क्यों देखते हैं? अपने पक्ष से देखो। तो भाव विकारी हो तो मोह उदय भी होता है। कालमा मिटाओ चेहरे पर तो दर्पण में भी मिटती है। विकार मिटाओ तो आवाज चली गई साहब। है क्या? अपराध तो है अपना और दोष देता है कर्म को। यह तो बड़ा अन्याय है। समझ में आया ना? अपराध तो स्वयं जीव करता है पराधीनता से, पर से संबंध जोड़कर, पर में एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व करके अपराध तो करता है जीव और दोष देता है कर्म को। क्या करे, हमारे कर्म का ऐसा ही उदय है। तो ये तो बड़ा अन्याय है। दोष है तेरा और देता है कर्म को। ऐसा अन्याय न करो। कम से कम अपना दोष आप स्वीकार तो करो। क्या? तो अपराध तो है अपना और दोष देता है कर्म को। यह तो बड़ा अन्याय है। कभी भी अपने रागादि अपराधों को कर्म का स्वीकार नहीं करना। पुरुषार्थ स्वयं से होता है, इसलिए मार्ग तो स्वाधीन है। क्या है? पुरुषार्थ किसका? स्वयं का। किसमें? स्वयं में। किससे होता है? स्वयं से होता है, इसलिए मार्ग तो स्वाधीन है, मार्ग पराधीन नहीं है, स्वाधीन मार्ग है। जब भी पुरुषार्थ होगा तो स्वाधीन होगा, स्वाश्रित होगा। पर के आश्रित कभी भी नहीं हो सकता। व्रतादि करने से नहीं हो सकता। शरीर को तपाने से नहीं हो सकता। परी से सहने से नहीं हो सकता। ऐसा तो हो सकता है कि पुरुषार्थ
पुरुषार्थी जीव परियों के आने पर विचलित न हो, ऐसा तो होता है, पर जो परी से सहते हैं उनके पुरुषार्थ नहीं होता है। जो पुरुषार्थ के द्वारा परी से जीतते हैं वे तपस्वी होते हैं, उनके संसार का अंत आता है। जो शरीर को तपाते हैं उनके धर्म नहीं होता है। जो अपने में तृप्त होकर शरीर की तप्तता का ख्याल नहीं रखते उनके तपरूपी पुरुषार्थ होता है। धर्म कभी भी शरीर आश्रित नहीं होता है। क्या ख्याल? कर्माश्रित नहीं होता है। धर्म स्वाधीन होता है। ये जैन दर्शन की अलौकिकता है। स्वयं का स्वयं में स्वयं से होता है, इसलिए मार्ग तो स्वाधीन है। जीव की विपरीत मान्यता ही मिथ्या दर्शन है। जड़ कर्म का कोई दोष नहीं है। समझ में आया ना? मिथ्यात कर्म के उदय से जीव मिथ्या दृष्टि है, ऐसा नहीं है। इसके लिए समय सार के सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में 17 गाथा लिखी है। क्या समझ में? जीव की विपरीत मान्यता ही मिथ्या दर्शन है और उस मिथ्यात का कर्ता स्वयं जीव है। मिथ्यात नाम का कर्म मिथ्यात को करने वाला नहीं है, इसलिए जड़ कर्म का कोई दोष नहीं है। क्या समझ में? स्वयं अपने को भूलकर पर को अपना मानकर ही मिथ्या दर्शन होता है। भूल आपको भ्रमत बात। कोई दर्शन मोह का उदय जीव को मिथ्या दृष्टि नहीं करता। जीव स्वयं अपने को भूलकर पर को अपना मानकर ही मिथ्या दर्शन को प्राप्त होता है। क्या समझ में? जड़ कर्म घुमाता है मुझको ये मिथ्या भ्रांत रही है। मैं राग द्वेष दिया करता जब परिणत होती जड़। भूल आपको भ्रमत बात, ताश भ्रमण की है बहु कथा। भूल आपको भूल कर ही मिथ्या दर्शन होता है। कुछ लोग मिथ्या दर्शन पर्याय समझकर भिन्न मानने लग जाते। ये तो पर्याय है भाई, ये द्रव्य में नहीं है, मैं तो द्रव्य हूं। ये भूल मिथ्या दर्शन है। तो मिथ्यात पर्याय मेरे में नहीं है। अरे तेरे में नहीं है तो किस में है? हैं? शरीर में है, कर्म में है, किसमें है? कि पर्याय में है? अरे वो पर्याय तो है ही। पर्याय किसमें है? पर्याय में पर्याय कोई वस्तु है जिसमें मिथ्यात होता है? अरे मिथ्यात पर्याय होती है, ये बात सत्य है, लेकिन है किसमें? पर्याय तो द्रव्य में होती है ना। द्रव्य के बिना पर्याय नहीं होती है और पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होता। ये तो वस्तु सिद्धांत है। इसका उल्लंघन करके मिथ्यात तो हो सकता है, सम्यक्त नहीं हो सकता। ये आचार वचन है, वस्तु स्वरूप है। क्या है? स्वयं अपने को भूलकर पर को अपना मानकर ही मिथ्या दर्शन होता है।
जब जीव मिथ्या मान्यता रूप होता है तभी दर्शन मोह का उदय होता है। क्या समझना? अब दर्शन मोह का उदय होता है तो मिथ्यात होता है, तो पराधीनता आएगी। स्वपक्ष से देखो ना, क्या जब जीव मिथ्या मान्यता रूप होता है तभी दर्शन मोह का उदय होता है, और जब सम्यक मान्यता होती है तो दर्शन मोह का अभाव होता है। दर्शन मोह का उदय होने से व्यवहार मिथ्यात को औदेक भाव कहता है। क्या ख्याल में आया? दर्शन मोह का उदय है इसलिए व्यवहार कहता है कि मिथ्यात निश्चय से मिथ्यात जीव का ही अशुद्ध परिणाम होने से अशुद्ध पारिणामिक ही है। क्या निश्चय क्या कहता है? व्यवहार कहता है अदेखा। निश्चय क्या कहता है कि मिथ्यात जीव का ही अशुद्ध परिणाम है। तो जीव का अशुद्ध परिणाम है तो कौन सा भाव हुआ कि अशुद्ध परिणाम। बस। अब आप कहेंगे कि शास्त्र में लिखा है औदेक, यह वो व्यवहार का कथन है, व्यवहार से उसको औदेक कहते हैं। लेकिन निश्चय से जब एक पारिणामिक भाव है तो वह पारिणामिक भाव कौन सा है कि वो अशुद्ध पारिणामिक है, क्योंकि अशुद्ध परिणाम है ना। तो अशुद्ध परिणाम है तो अशुद्ध पारिणामिक है। शास्त्र में अशुद्ध पारिणामिक का भी कथन आया है, कोई काल्पनिक बात नहीं कह रहे हम। औदेक का कथन आया वो तो निमित्त की अपेक्षा व्यवहार से है, लेकिन निश्चय से वह अशुद्ध पारिणामिक है। क्या ख्याल? कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि पारिणामिक भाव द्रव्य में होता है और ये चार भाव पर्याय में होते हैं। ऐसा नहीं है भाई, इस भ्रांति ने ही सारी गड़बड़ी कर दी है। द्रव्य पर्याय की भिन्नता का सिद्धांत आज अध्यात्म क्षेत्र में आ गया है, इसने बहुत गड़बड़ी की कि द्रव्य में होता है पारिणामिक और पर्याय में होते हैं चार भाव। नहीं भाई, परिणाम से हो उसको पारिणामिक कहते हैं। तो अशुद्ध परिणाम होने से अशुद्ध पारिणामिक। औदेक भाव को जीव देखना कर्म सापेक्ष पर्याय दृष्टि व्यवहार है। गुरु जी इसको ऐसा कह सकते हैं, अशुद्ध पारिणामिक भाव वो उपाधि और आपकी आवाज कट रही उदय है, भाव है। आवाज कट रही है, समझ में नहीं आ रही है। क्या मिथ्यात जीव का ही अशुद्ध परिणाम होने से अशुद्ध परिणाम ही है। औदेक भाव को जीव में देखना कर्म सापेक्ष पर्याय दृष्टि व्यवहार है। समझ लो, औदेक भाव को जीव में देखना एक कर्म सापेक्ष है, पर्याय दृष्टि है, व्यवहार है। इसको व्यवहार समझ लेना सम्यक है और इसको ऐसा ही मान लेना मिथ्यात। पारिणामिक रूप जीव को देखना कर्म निरपेक्ष निश्चय दृष्टि द्रव्य दृष्टि है। पारिणामिक रूप जीव को देखना कर्म निरपेक्ष निश्चय दृष्टि द्रव्य दृष्टि है। पारिणामिक रूप जीव को देखना चाहिए, इसी को निश्चय न कहता है। ये कर्म निरपेक्ष दृष्टि। देखो, कर्म से तो आत्मा भिन्न है ही, लेकिन कर्म की अपेक्षा आत्मा का परिणमन होता है ऐसा भी नहीं है। पंचाशती काय की 62 गाथा में स्पष्ट कहा है कि ये से
से जीव अपने औदायिक आदि भावों रूप परिणमन करता है। क्या समझ? तो जीव द्रव्य षटकारक रूप से परिणमता है। कर्म का उदय निमित्त होने से उसको औदेक कहते हैं, लेकिन वो जीव द्रव्य स्वयं अपने षटकारक से परिणमता है, इसलिए वह पारिणामिक भाव हुआ निश्चय से। व्यवहार से उसको औदेक कहेंगे, ये बात भी बराबर है, लेकिन निश्चय से वह पारिणामिक भाव है। उसको पारिणामिक रूप देखना कर्म निरपेक्ष दृष्टि है, निश्चय दृष्टि है, द्रव्य दृष्टि। कर्म निरपेक्ष देखना, कर्म से परिणमन नहीं देखना, ये निश्चय दृष्टि है। इसी को द्रव्य दृष्टि कहते हैं, क्योंकि द्रव्य को देखा आपने। प्रवचन सार में तो एक जगह रागादिक जीव के हैं, ये शुद्ध निश्चय से कहे। आप कहेंगे शुद्ध निश्चय से क्यों कहे? ऐसा कौन सा शुद्ध निश्चय है जो रागादिक को जीव के कहता है? कि कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक में है, जो कर्म की उपाधि से रहित पर से भिन्न देखता है, इसलिए शुद्ध निश्चय है। क्या ख्याल? तो कर्म निरपेक्ष निश्चय दृष्टि। आप कहीं मिथ्यात्व को देख, वो राग आदि को देखता है तो द्रव्य दृष्टि है कि हाँ, क्यों? कि वो द्रव्य का भाव है, उसे द्रव्य का देखता है ना। गई गई, देखो देखो। मिथ्यात्व तो द्रव्य दृष्टि वाले के होता नहीं, तो द्रव्य दृष्टि कैसे हो गई? या एक द्रव्य दृष्टि का निर्णय होता है और एक द्रव्य दृष्टि होती है, समझ में? निर्णय होता है। हाँ, तो द्रव्य दृष्टि जो आत्मानुभूति रूप है, उससे पहले द्रव्य दृष्टि क्या होती है ऐसा निर्णय होता है। दूसरी में तो उस निर्णय के समय मिथ्यात्व का अंश रहता है। मिथ्यात्व हट तो जाता है, मिट नहीं पाता है। क्या समझ में? द्रव्य दृष्टि का निर्णय करने से मिथ्यात्व घटता है, और जब नष्ट हो जाता है तब अनुभूति रूप द्रव्य दृष्टि हो जाती है। तो अभी तो द्रव्य दृष्टि एक चिंतन है ना, किस तरह चिंतन करने से मिथ्यात्व घटता है। जैसे जैसे मिथ्यात्व घटता जाएगा तैसे तैसे वो द्रव्य दृष्टि के सम्यक दृष्टि के नजदीक होता जाएगा। कर्म इसमें निमित्त तो होता है सब, कर्म निरपेक्ष कैसे हो जाएगा? रागाद में कर्म निमित्त तो बनता, तभी तो नैवेद्य को होता, निरपेक्ष कैसे हो जाएगा? निमित्त होता है लेकिन कर्ता नहीं होता है। करता नहीं है, करता तो भाव कर्म ही है अपने आत्मा में। भाव कर्म बताया ना, भाव कर्म। परिणमन करने की स्वयं योग्यता है जीव में। समझ में आया ना? कर्म उसमें रागादिक कराता नहीं है। नहीं, रागात कराता नहीं। हाँ, उसमें स्वयं योग्यता होती है। जैसे सूर्य और कमल खिलता है, तो सूर्य कमल को खिलाता नहीं है। खिलाता नहीं है, योग्यता ऐसी होती है। तो कमल खिलाएगा, कमल खिलाएगा तो सूर्य उगेगा, कमल खिलाएगा। सूर्य का निमित्त अनिवार्य तो है, लेकिन कमल खिलने की योग्यता कमल में खिलने की योग्यता कमल में होती है। तो जिसमें योग्यता होती है वो खिलता है। तो ऐसे ही विकार होने की योग्यता वैभाविक शक्ति आत्मा में है,
विकार होने की योग्यता है और अपने सत्कारक से होता है। कर्म का उदय तो निमित्त मात्र है। समझ में आना, इसलिए से निरपेक्ष ही देखो। क्या ख्याल में? वैभाविक शक्ति आत्मा में, इसलिए विवाह भाव रूप परिणमित होता है। हाँ, स्वाभाविक शक्ति है आत्मा में। तो पारिणामिक भाव रूप जीव को देखना, ये कर्म निरपेक्ष निश्चय दृष्टि है, द्रव्य दृष्टि है। मिथ्यात् का जीव ही कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण है। क्या समझ में आया? मिथ्यात् का जीव ही करता है, क्योंकि जीव रूप मिथ्यात् रूप जीव परिणमता है, और मिथ्यात् जीव का ही कर्म है, क्योंकि वह मिथ्यात् को प्राप्त होता है, और मिथ्यात् का स्वयं ही कारण है, साधन है, इसलिए वो करण है। और स्वयं के लिए है मिथ्यात्, स्वयं को दुख देता है, संप्रदान स्वयं मिथ्यात् ही है, और स्वयं में से ही होता है, अपने में से ही होता है मिथ्यात्। कोई ऐसा नहीं है कि पर में से मिथ्यात् आता हो। इसलिए अपादान भी स्वयं वही है, और जीव के आधार से मिथ्यात् होता है, इसलिए अधिकरण भी जीव ही है। मिथ्यात् का सद्भाव तो मात्र एक पर्याय में ही जानो, अब गौड़ करो। क्या ख्याल में आया? मिथ्यात् का सद्भाव तो एक मात्र एक पर्याय, श्रद्धा गुण की पर्याय में मिथ्यात् है। आत्मा यानी कि जो मिथ्यात् है, वो जो मिथ्यात् है वो जीव में ही है तो जीव में ही, लेकिन अगर गुण भेद करके देखें तो केवल एक श्रद्धा गुण में है। हाँ, श्रद्धा गुण में ही है, अन्य गुणों में मिथ्यात् नहीं है। हाँ। इसलिए गौड़ करके देख सकते हो। तो जैसा श्रद्धा होगी वैसे ही तो भाव बनेंगे, तो मिथ्या जीव में श्रद्धा में हुआ। हाँ, तो श्रद्धा में ही तो बता रहे हैं ना, श्रद्धा ही तो मिथ्यात् हुई ना। आत्मा में गुण तो बहुत है, ज्ञान है, दर्शन है, श्रद्धा गुण नहीं है। मिथ्यात् तो केवल श्रद्धा में ही है। सही बात है ना। और अनंत गुण ना वैसे ही, इसलिए उसको गौड़ करके भी अपने स्वभाव को देख सकते हैं। पहले ये करें कि ये अपराध मेरा है, यानी मिथ्यात् को गौड़ करके पंडित साहब। हाँ, पहले ये निर्णय करें कि अपराध मेरा है, का पुरुषार्थ कर सकते हैं। पुरुषार्थ करने के लिए इसको गौड़ करके स्वभाव को देखना है। हाँ, मिथ्यात् रहित देखो गौड़ करके, ऐसे नहीं कि मिथ्यात् को पर्याय में मानकर और द्रव्य को पर्याय से भिन्न मानकर, ऐसे नहीं। मिथ्यात् श्रद्धा गुण में है, ज्ञानादि अनंत स्वभाव विद्यमान है, अपने में अनंत गुण पर्यायों में व्यापक यह आत्मा विभु है। अनंत गुण पर्याय हैं जिनमें मिथ्यात् नहीं है, व्यापक विभु है। समझ में आया ना? ऐसे अपने अनंत गुण पर्याय के वैभव को देखे तो भूल मिट गई, और आनंद कंद प्रभु आनंद लिए अनुभव में आया। जिस काल ऐसा देखोगे, मिथ्यात् को गौड़ करके अपने अनंत गुण पर्यायों में व्यापक, शुद्ध गुण पर्यायों में व्यापक, भूल मिट गई, आनंद कंद प्रभु आनंद लिए अनुभव में आया। हो गया ठीक। अब अन्य भावों की चर्चा अगले में होगी। इस प्रकार मिथ्यात् भाव कैसे होता है और क्या होता है और उसको मिटाने का क्या उपाय है, ये व्याख्या विराम लेती है। मिथ्यात् मिटे, सम्यक मार्ग प्रगटे, इसी भावना के साथ विराम लेती है।
ये बड़े एक बात पूछनी थी मेरे को। हाँ, ये बोलो। महावीर जी में अभी ये इन्होंने वो किया है, शांति धारा वगैरह की है कुछ। अब ये समझ नहीं आया कि भाई हैं? बहुत बड़ा उत्सव किया है, महामस्तकाभिषेक किया है। नहीं तो महामस्तकाभिषेक मतलब मेरी समझ ये नहीं आया कि भाई दिन में भी अपना किसी टाइम भी आप शांति धारा कर लो, ये क्या बात है? फिर ये मतलब 2 बजे दिन में भी कर रहे हैं और ये लॉजिकल कैसे हुआ? ये भाई पड़छाल तो एक ही टाइम होती है ना, सवेरे सवेरे। आपकी समझ में नहीं आ पाएगा। मैं ये सोच रहा था कि भाई मैंने कहा ये इतना पैसा दे दे के लोगों ने, मतलब ये तो पैसा इकट्ठा करने वो वाला बात ही हो गया, और क्या है। देखो, पैसा भी समाज में काफी है। हाँ वो तो है, और दातार भी बहुत हैं, और लेने के तरीके भी समाज बहुत अपना रही है। मार के मार्बल वालों ने 9 करोड़ रुपए दिए जी। सबसे मेन तरीका ये है कि मान मिले और धान लो। सांगानेर में नहीं हुआ क्या? दातार को मान चाहिए, तो उसे मान मिल रहा है, उसकी वीडियो बन रही है, सारे देश में प्रसारित हो रही है, क्या समझ। और जो व्यवस्थापक हैं उनके पास धन आ रहा है, उसके लिए वो जो है धर्मशाला है, सुविधाजन और बनाएंगे, मंदिर बनाएंगे, मूर्तियां बनाएंगे, ये सब करेंगे। नहीं, मेरा धर्म के लिए क्या हुआ इसमें, मेरी तो समझ ये नहीं आई। धर्म न दातार को पता है और न कार्यकर्ता को पता है, और न धर्म का किसी का प्रयोजन है। नहीं मतलब आत्मा के कल्याण में मतलब रीजन ये, मेरे को आत्मा कल्याण चाहिए, बात ही नहीं है, विकल्प तक नहीं है। नहीं फिर करने का फायदा क्या है भाई, ये इतना अननेसेसरी है ना। दातार को मान मिल रहा है और कार्यकर्ता को पैसा मिल रहा है। मान का पोषण है और कुछ नहीं, मान का पोषण है, मान का दान जो है, और परिग्रह धन का बढ़ना, बस यही लक्ष्य है उनका। नहीं मतलब रीजन ये कि भाई ये क्या मिथ्यात का पोषण ही हो रहा है ना इसमें। मेरा तो ये मतलब दर्द तो ये है कि भाई मिथ्यात का पोषण हो रहा है इसमें, और क्या हो रहा है। पंडित साहब इसमें अनंतानवंती की तीव्रता कहेंगे या मंदता कहेंगे? तीव्रता ही कही जाएगी मेरे ख्याल में। तो अंतानवंती की मंदता कैसे हो जाएगी? कुछ मंदता तो लोभ की होगी, तब तो पैसा निकालेगा ना। और क्या, लोभ की मंदता तो होगी, पैसा निकालेगा। लोभ कहाँ, नहीं लोभ की मंदता कहाँ है, मान की भी तो पुष्टि हो रही है ना, मान की पुष्टि भी कर रहे हैं ना साथ में। मान के लिए कर रहा है, लेकिन उसका लोभ मंद होता है तभी करता है। और मान बढ़ाने के लिए पैसे वाले दान भी नहीं दे पाते। क्रोध की भी मंदता है। हाँ, बहुत से पैसे वाले दान भी तो नहीं दे पाते। अब उनकी लोभ की तीव्रता है। नहीं मतलब दे भी रहे हैं तो मान को पोषण के लिए दे रहे हैं ना, मतलब उसमें दे वांट रिटर्न, प्रयोजन मतलब तो कहाँ हुआ उसमें, रिटर्न भी चाह रहे हैं ना। कसाई का है, धर्म का कोई प्रयोजन नहीं है। तो कसाई में फिर कहाँ धर्म वो हुआ। अरे अपना लाभ देख रहे हैं, टैक्स नहीं बच रहा है इसमें, इनकम टैक्स बच रहा है, इनकम टैक्स भी तो बच रहा है। नहीं नंबर 2 में दे रहे हैं जी, तो नंबर 2 में दे रहे हैं। और क्या है, नंबर 1 वाला तो बहुत रेयर है, सब पत्थर में लग रहा है। कोई नंबर 1 का थोड़ी है, नंबर 2 का मैक्सिमम तो वही है। नंबर 2 का ही ज्यादा है। हाँ, किसी एक आध रेयर का वो कि भाई नंबर 1 का। समाज का पैसा जो है वो पत्थर में लग रहा है। मैं तो ये कह रहा हूँ, इतना पैसा जैन समाज देती है, करोड़ों रुपए रोज देती है, करोड़ों रुपए रोज दान देती है। अगर ये जैन समाज इस बात पर उतारू हो जाए तो सारे कट्टी खाने बंद हो जाए। हाँ तुम अहिंसा धर्म क्या है, अहिंसा का किसी पालन नहीं कर रहे, मंदिर मूर्तियां बनाते चले जा रहे हो।